क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका पेट आपके दिमाग से पहले रिएक्ट करता है? जैसे एग्जाम हॉल में एंटर करते ही पेट घूमने लगता है या स्ट्रेस में जाके भूख उड़ जाती है। ये सिर्फ आपका इमेजिनेशन नहीं है। साइंस कहती है आपके दिमाग और पेट के बीच चल रही है एक साइलेंट लेकिन पावरफुल बातचीत। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हम डिस्कवर करेंगे हाउ योर गट इज नॉट जस्ट a digestion machine but your second brain। इमरान मयर एक वर्ल्ड क्लास न्यूरोसाइंटिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी बात कही, आपका गट और ब्रेन कॉन्स्टेंटली बात करते हैं बिना किसी शब्द के। ये कनेक्शन इतना डीप है कि साइंटिस्ट इसे कहते हैं द गट ब्रेन एक्सेस, और ये एक्सेस डिसाइड करता है आपका मूड, डिसीजंस और इवन आपकी इम्यूनिटी। लेट्स इमेजिन एक बच्चा है, स्कूल जाते वक्त उसके पेट में हमेशा दर्द होता है। डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, लेकिन उस बच्चे के लिए स्कूल का स्ट्रेस सिग्नल भेज रहा होता है उसके पेट को। इमोशंस इक्वल टू गट रिएक्शंस। मेयो कहते हैं योर गट इज लाइक अ हिडन हार्ड ड्राइव स्टोरिंग इमोशंस, मेमोरीज एंड फियर्स। और ये बात सिर्फ थ्योरी नहीं है। साइंटिस्ट ने देखा जब लोग स्ट्रेस में होते हैं उनका गट माइक्रोबायोम यानी पेट के बैक्टीरिया चेंज हो जाते हैं, और जब गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो तो आपको एंजाइटी, मूड स्विंग और इवन डिप्रेशन हो सकता है। UCLA स्टडी फाउंड जब वुमेन ने डेली प्रोबायोटिक योगर्ट खाया 4 वीक तक उसका ब्रेन स्कैन चेंज हो गया। वो स्ट्रेस सिग्नल्स कम रिसीव कर रहे थे। सोचा एक सिंपल दही आपके ब्रेन को काम कर सकती है। और यहाँ पे एक और धमाका फैक्ट है, आपके गट में है 100 मिलियन न्यूरॉन्स, ऑलमोस्ट जितने आपके स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द सेकंड ब्रेन। मेयो कहते हैं योर गट फील्स बिफोर योर माइंड थिंक्स, इसलिए इंट्यूशन को हम कहते हैं गट फीलिंग। तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम किसी डिसीजन के लिए कंफ्यूज हो और आपका पेट कुछ कह रहा हो, समझ जाइए ये आपका सेकंड ब्रेन आपको गाइड कर रहा है। और जब आप स्ट्रेस में हो और पेट टाइट हो जाए या डाइजेशन स्लो हो जाए, मत सोचिए कि बस खाना खराब था, सोचिए कि शायद स्ट्रेस ने आपके गट को छेड़ दिया है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? गट और ब्रेन के बीच एक इनविजिबल लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। नंबर 2, गट में न्यूरॉन्स होते हैं, इमोशंस स्टोर होते हैं। नंबर 3, गट बैक्टीरिया आपके मूड, स्ट्रेस और हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। नंबर 4, गट फीलिंग कोई मिथ नहीं, एक रियल न्यूरोलॉजिकल एक्सपीरियंस है। और फिर नंबर 5 पे आता है हेल्दी गट इक्वल टू पीसफुल माइंड। आपके पेट के अंदर एक इनविजिबल यूनिवर्स छुपा है जहाँ ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स कर रहे हैं साइलेंट ऑस्ट्रेया। नेक्स्ट चैप्टर में हम डीप डाइव करेंगे द हिडन वर्ल्ड इनसाइड योर गट, जहाँ बैक्टीरिया है बट दे एक्ट लाइक डॉक्टर्स, वॉरियर्स एंड समटाइम्स विलेंस। तो जुड़ जाइए बुक ऑक्स के साथ, जहाँ हर चैप्टर बनेगा एक रिवेलेशन और आपका पेट और दिमाग एक जबरदस्त दोस्ती शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन सुनो अपने गट को, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, आप सुन रहे हो द माइंड गट कनेक्शन बाय इमरान मयर की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। चैप्टर 2, द इंटेलिजेंट गट। सोचो अगर आपके पेट के अंदर एक मिनी ब्रेन हो तो, जो बिना आपको बताए हर सेकंड डिसीजन ले रहा हो, व्हाट टू डाइजेस्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट यू, कौन से हार्मोन रिलीज करने हैं और कब आपको मूड स्विंग देना है। यस दोस्त, आपका गट सिर्फ डाइजेशन का डब्बा नहीं, ये एक सुपर इंटेलिजेंट कमांड सेंटर है जिसका आपका नर्व सिस्टम होता है। आज हम करेंगे उस इंटेलिजेंट गट का पर्दाफाश जिसे साइंटिस्ट कहते हैं द एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एक टाइम जब लोग सोचते थे ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन 20th सेंचुरी में एक रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी हुई। पेट के अंदर एक सेकंड न्यूरस सिस्टम जो इंडिपेंडेंट काम करता है। इसका नाम है एंट्रिक न्यूरस सिस्टम, मतलब ENS। और ENS में होते हैं 100 मिलियन न्यूरॉन्स। कितने? 100 मिलियन। सेम एज अ कैट्स ब्रेन, मतलब आपका गट लिटरली सोच सकता है। डॉक्टर मेयर कहते हैं योर गट हैज इट्स ओन सेंसर्स, रिफ्लेक्सेस एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स।
ये मतलब आपका गट फील करता है, रिस्पॉन्ड करता है और डिसाइड भी करता है। एक स्टोरी सुनो दोस्तों। एक पेशेंट था जिसे ब्रेन इंजरी हो गई, लेकिन उसका गट परफेक्टली डाइजेस्ट कर रहा था फूड को। डॉक्टर्स हैरान हो गए, कैसे? क्योंकि ENS मतलब एंट्रिक न्यूरस सिस्टम, गट का अपना ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर रहा था। ENS से रिलीज होने वाले केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और गाबा सिर्फ मूड ही नहीं, डाइजेशन को भी कंट्रोल करते हैं। क्या आपको पता है 95% ऑफ द बॉडी सेरोटोनिन, जैसे हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है, आपके गट में बनता है, ना कि ब्रेन में। तो जब आपका गट हेल्दी होता है तो मूड ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाता है। अब समझ में आया क्यों जंक फूड खाने के बाद गिल्ट और मूड स्विंग होती है, क्योंकि आपने गट के केमिकल बैलेंस को हिला दिया है। डॉक्टर मेयर बोलते हैं, द गट इज नॉट जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू योर थॉट्स, इट्स शेपिंग देम। मतलब जो आप फील करते हो सिर्फ दिमाग नहीं, पेट भी उसमें रोल प्ले करता है। इमेजिन एक टिपिकल इंडियन ऑफिस सीन। रवि एक IT जॉब करता है, डेडलाइन प्रेशर है, लेट नाइट काम कर रहा है। वो सोचता है स्ट्रेस तो ब्रेन में होता है, लेकिन नेक्स्ट डे पेट में चुभन, एसिडिटी और लूज मोशन। क्या हुआ? वो प्रेशर, वो टेंशन सब गट तक पहुंच गया और गट ने उस स्ट्रेस का जवाब अपने स्टाइल में दिया। ये सिर्फ रवि की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। आपका गट आपका साइलेंट वॉरियर है जो हर रोज सिग्नल्स रिसीव कर रहा है और बॉडी को बैलेंस में ला रहा है। बस हमें सुनना आना चाहिए। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? नंबर 1 पे आता है, आपके गट के पास अपना ब्रेन होता है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम ENS। ये ब्रेन इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेता है बिना मेन ब्रेन के ऑर्डर के। नंबर 3, 95% सेरोटोनिन गट में बनता है। मूड के रियल मास्टर गट है। नंबर 4, गट आपके इमोशंस को फील करता है और उनका जवाब फिजिकल सिम्टम्स से देता है। नंबर 5 पे आता है, जब आप गट को ख्याल रखते हैं, आप अपने इमोशंस को भी ख्याल रखते हैं। आपके गट के अंदर सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं, एक कंप्लीट इकोसिस्टम छुपा हुआ है जिसका नाम है माइक्रोबायोम। ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो आपके हेल्थ के साइलेंट गार्डियंस हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम घुसेंगे इस माइक्रोस्कोपिक जंगल में, जहां बैक्टीरिया ही डॉक्टर्स भी हैं और कभी कभी दुश्मन भी। चैप्टर 3, द यूनिवर्स विद इन योर गट माइक्रोबायोम, कमिंग अप नेक्स्ट ऑन बुकऑक्स। तब तक अपने गट का ख्याल रखिए, क्योंकि वो आपके इमोशंस का असली ट्रांसलेटर है। दोस्तों, आप सुन रहे हो द माइंड गट कनेक्शन बाय इमरान मेयर की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं चैप्टर 3 पर, द यूनिवर्स विद इन योर गट माइक्रोबायोम। जरा सोचिए, आपके पेट के अंदर एक पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, जहां ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई हर वक्त एक जंग या त्योहार में बिजी हैं, और ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं आप हेल्दी रहोगे या बीमार पड़ जाओगे। वेलकम टू द गट माइक्रोबायोम, अ माइक्रोस्कोपिक दुनिया जहां बैक्टीरिया आपके रियल बॉडीगार्ड्स हैं। ये चैप्टर एक माइक्रोस्कोप है जो दिखाएगा कैसे छोटी छोटी जीवन शक्तियां आपके मूड, वेट और इम्यूनिटी को साइलेंट कंट्रोल करती हैं। डॉक्टर इमरान मेयर कहते हैं, वी आर मोर माइक्रोबियल देन ह्यूमन। हाँ, सही सुना आपने। आपके शरीर में जितने ह्यूमन सेल्स हैं, उससे ज्यादा आपके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया का क्लटर मिलके बनाता है योर गट माइक्रोबायोम, और ये माइक्रोबायोम है नंबर 1 आपका डॉक्टर, आपका मूड मैनेजर, आपका न्यूट्रिशनिस्ट और कभी कभी आपका साइलेंट अटैकर। अब एक शॉर्ट कहानी सुनते हैं। एक लड़की थी अनन्या, फिट थी, यंग थी, बट हमेशा टायर्ड रहती थी। मूड ऑफ, डाइजेशन वीक, सब टेस्ट नॉर्मल। जब उसका गट माइक्रोबायोम टेस्ट हुआ, पता चला उसके अच्छे बैक्टीरिया ऑलमोस्ट मर चुके थे। जंक फूड, एंटीबायोटिक्स और स्ट्रेस के चलते डॉक्टर्स ने प्रोबायोटिक डाइट शुरू करवाई। फर्मेंटेड फूड, दही, फाइबर रिच फ्रूट्स। 3 मंथ में अनन्या का मूड, एनर्जी और डाइजेशन तीनों रिकवर हो गए। मॉरल, आपकी गट आर्मी जब स्ट्रांग होती है तभी आप हेल्दी और हैप्पी होते हैं। 2012 की एक लैंडमार्क स्टडी ने दिखाया, माइस जिनके गट बैक्टीरिया ट्रांसफर किए गए ऑन्सियस माइस के, वो खुद भी टेंशन बन गए। मतलब एक बीमार, परेशान माइस
कि जब बैक्टीरिया ट्रांसफर किए गए एक अच्छे माइस के तो वो भी बीमार हो गया। मतलब बैक्टीरिया ने पर्सनैलिटी चेंज कर दी। एक और शॉकिंग फैक्ट, 70% ऑफ योर इम्यून सिस्टम लिव्स इन योर गट। यानी आप कोल्ड, फ्लू या एलर्जी से फाइट करते हो तो पहले फ्रंट लाइन आपका माइक्रोबायोम है। मेयर लिखते हैं, योर गट माइक्रोबायोम इज डायनेमिक इकोसिस्टम दैट रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट यू ईट टू हाउ यू फील। और अगर आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल शुगर्स खाते हो तो आप अपनी गट आर्मी को स्लो पॉइजन दे रहे हो। तो भाइयों और बहनों, नेक्स्ट टाइम जब आप मैगी, चिप्स और सोडा लेके बिंगे करने का मूड बनाएं तो एक बार सोच लेना आपकी गट आर्मी का क्या हाल होने वाला है। और जब मम्मी कहती हैं बेटा अचार खाओ, दही खाओ, छाछ पी लो, समझ लो वो आपकी गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट कर रही होती है। घर का खाना, सीजनल फ्रूट्स, फाइबर रिच सब्जियां, ये सब माइक्रोबायोम के लिए बूस्टर शॉट्स हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? नंबर 1, गट माइक्रोबायोम इक्वल टू ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड यू। नंबर 2, ये बैक्टीरिया आपकी डाइजेशन, मूड और इम्यूनिटी के कंट्रोलर हैं। और फिर नंबर 3 पर आता है प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस और एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरिया को मार देते हैं। नंबर 4 में आता है दोस्तों फर्मेंटेड फूड, फाइबर और हेल्दी लाइफस्टाइल से आप माइक्रोबायोम को स्ट्रांग बना सकते हो। और फिर नंबर 5 आपका रियल हेल्थ स्टेटस आपकी गट के अंदर लिखा है। लेकिन सवाल ये है, ये गट माइक्रोबायोम आपका इतना पावरफुल पार्टनर बन कैसे गया? क्या इसका कनेक्शन सिर्फ आपके फूड से है या पूरी इवोल्यूशन से? अगला चैप्टर करेगा एक रिवॉल्यूशनरी जर्नी, चैप्टर 4, हाउ द गट बिकेम आवर सीक्रेट सर्वाइवल टूल, जहां हम जानेंगे कैसे पुराने जमाने से लेके आज तक गट ही हमारा असली गाइड था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, अपने गट के अंदर के जीवों को जिंदा रखूंगा, सेहत से, प्यार से। दोस्तों, आप सुन रहे हो द माइंड गट कनेक्शन बाय इमरान मेयर की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपके कोई भी फीडबैक्स हैं तो उसको कमेंट डाउन करिए। चैप्टर 4, हाउ द गट बिकेम आवर सीक्रेट सर्वाइवल टूल। कभी सोचा है जब हम जंगल में घूमते थे, शिकार करते थे, बिना फ्रिज, मेडिसिन या सैनिटाइजर के, तो हम जिंदा कैसे रहे? जवाब छुपा है हमारे अंदर, ऐसे गट इंटेलिजेंस में जो इवोल्यूशन ने लाखों सालों में बिल्ड किया। आज का चैप्टर एक टाइम मशीन है जहां हम जानेंगे प्री हिस्ट्रिक इरा में और देखेंगे कैसे हमारा गट बना हमारा सबसे पहला सर्वाइवल टूल। दोस्तों, इमेजिन करो एक एंशिएंट आदमी जंगल में नया फ्रूट खाता है। अगर फ्रूट टॉक्सिक होता है तो उसका गट तुरंत रिएक्ट करता है, वॉमिटिंग, डायरिया या क्रैम्प्स। लेकिन अगर फ्रूट सेफ होता है, गट उसे एक्सेप्ट करता है और मेमोरी में स्टोर भी कर लेता है। नेक्स्ट टाइम ब्रेन को सिग्नल दे देता है, यस, ये खाना सेफ है। डॉक्टर मेयर कहते हैं, योर गट वॉज योर फर्स्ट डिसीजन मेकर लॉन्ग बिफोर योर ब्रेन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स लॉजिक। ये गट इंटेलिजेंस होती थी कॉम्प्लेक्स बेस्ड, बिना सोच विचार के। और वही मैकेनिज्म आज भी हमारे अंदर छुपा है। अब समझ में आया, जब आप कुछ गलत खाते हो पेट तुरंत रिबेल करता है। वो सिर्फ डाइजेशन नहीं, एक पुराना सर्वाइवल रिफ्लेक्स होता है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वॉर्म्स या सी स्पॉन्ज का पास गट होता था, ब्रेन नहीं। पहले सिस्टम डेवलप हुआ डाइजेशन का और उसके बाद डेवलप हुआ न्यूरॉन सिस्टम, यानी ब्रेन बाद में आया, पहले गट आया। एक फैसिनेटिंग स्टडी ने दिखाया इंसेक्ट और सिंपल एनिमल के गट बैक्टीरिया उनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। क्या खाया है, कैसे रिएक्ट करना है, सब गट से डिसाइड होता है। मेयर लिखते हैं, आवर गट इवॉल्व नॉट जस्ट टू डाइजेस्ट फूड बट टू डिटेक्ट डेंजर, टॉक्सिन्स एंड थ्रेट। और इसी वजह से जब हम स्ट्रेस में होते हैं या एंजाइटी फेस करते हैं, गट तुरंत सिग्नल भेजता है, जैसे बटरफ्लाइज इन स्टमक, नौसिया या पेट टाइट हो जाना। ये इमोशनल रिस्पॉन्सेस सिर्फ मॉडर्न प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो एंशिएंट सर्वाइवल टूल्स हैं। एक रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं श्रेया का। श्रेया एक इम्पॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। सुबह से पेट उल्टा सीधा लग रहा था, खाना नहीं जा रहा था,
नर्वसनेस पीक पर थी। वो सोच रही थी मेरा ब्रेन नर्वस है, लेकिन असली में ब्रेन से पहले उसका गट रिएक्ट कर रहा था। वो गट उसे वार्न कर रहा था, तैयारी पूरी कर ले बेटा, दिस इज अ बिग डील। हम सब के अंदर एक प्रीमल वार्निंग सिस्टम छुपा है और वो है अवर इंटेलिजेंट, अलर्ट, सर्वाइवल ड्राइवन गट। तो दोस्तों, आज हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? नंबर 1, गेट इवॉल्व बिफोर द ब्रेन, डाइजेशन पहले, थिंकिंग बाद में। नंबर 2 पे आता है एंशिएंट ह्यूमन रिलाइड ऑन गट इंस्टिंक्ट्स फॉर सर्वाइवल, सेफ फूड, डेंजर सिग्नल। नंबर 3, इवन टुडे गट रिएक्ट्स बिफोर माइंड, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। फिर नंबर 4 पे आता है गट बैक्टीरिया और माइक्रोबायोम शेप्ड अवर बिहेवियर एंड इम्यूनिटी ओवर सेंचुरीज। और फिर नंबर लास्ट 5 पे आता है गट इक्वल टू एंशिएंट वॉरियर प्लस मॉडर्न हेल्थ गाइड। अब तक हमने जाना गट का इंटेलिजेंस और इवोल्यूशन, लेकिन अब सवाल है, क्या आपके गट और ब्रेन के बीच का कन्वर्सेशन 1 वे है या 2 वे? क्या आपका माइंड भी गट को बदल सकता है? अगला चैप्टर लेके आएगा ये फैसिनेटिंग रेवलेशन, चैप्टर 5, हाउ योर माइंड टॉक्स बैक टू योर गट, जहां हम जानेंगे कैसे आपके थॉट्स, फियर और फीलिंग्स सीधा आपके पेट के अंदर केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक सुनते रहिए अपने अंदर की आवाज, क्योंकि वो एंशिएंट है और सरप्राइजिंगली एक्यूरेट भी। दोस्तों, आप सुन रहे हो द माइंड गट कनेक्शन बाय इमरान मेयर की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। दोस्तों, अब आते हैं चैप्टर 5 पर, हाउ योर माइंड टॉक बैक टू योर गट। कभी ऐसा लगा है कि सोच सोच के पेट खराब हो गया, या कोई इमोशनल हार्ट ब्रेक हुआ और तुरंत भूख मर गई? ये स्ट्रेस इतना हुआ कि कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी शुरू हो गई। ये सब इमेजिनेशन नहीं है दोस्तों, ये है आपके माइंड और गट का 2 वे टेलीपैथी कनेक्शन। आज का चैप्टर रिवील करेगा कैसे आपका माइंड भी गट से बातें करता है और कैसे आपकी थॉट्स लिटरली डाइजेशन और इम्यूनिटी को चेंज कर सकती है। डॉक्टर मेयर बोलते हैं, इट्स नॉट जस्ट द गट टॉकिंग टू द ब्रेन टॉक्स बैक टू। मतलब अगर आप ओवरथिंक करते हो, स्ट्रेस लेते हो या इमोशनल पेन में हो, तो ब्रेन गट को सिग्नल भेजता है और गट काम करना बंद कर देता है या उल्टा कर देता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं रोहन का मंडे मॉर्निंग है, ऑफिस प्रेजेंटेशन का स्ट्रेस है, दिमाग में सोच चालू है क्या गलती हो जाएगी, और उसी वक्त गैस, ब्लोटिंग और लूज मोशंस शुरू हो जाते हैं। ये कॉन्सिडेंस नहीं, ये ब्रेन का गट को इमरजेंसी सिग्नल देता है, सब कुछ ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर दो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी कहती है, इमोशनल स्टेट्स लाइक एंसिया एंड डिप्रेशन कैन डायरेक्टली अफेक्ट गट मोटिलिटी, सिक्रेशन एंड इन्फ्लेमेशन। यानी आपका इमोशनल दर्द बॉडी के अंदर फिजिकल रिएक्शंस क्रिएट करता है। एक और रिसर्च ने दिखाया, क्रॉनिक स्ट्रेस से गट लाइनिंग वीक हो जाता है, जिसे लीकी गट कहते हैं। यह हार्मफुल बैक्टीरिया को ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा देता है, जिससे मूड डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीज तक हो सकते हैं। डॉक्टर मेयर लिखते हैं, our thoughts and feelings are not just in our head, they travel through nerves, hormones and chemicals to every corner of the gut। तो जब आप चिंता करते हो, आप सिर्फ दिमाग को थका नहीं रहे, आप अपने पेट को भी टॉर्चर कर रहे हो। एक बार कविता को एग्जाम स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया कि उसने 1 हफ्ता तक प्रॉपरली खाना ही नहीं खाया। वेट गिर गया, डाइजेशन स्लो हो गया और उसका स्किन भी डल हो गया। जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो कोई बड़ी बीमारी नहीं, सिर्फ साइकोमोटिक गट डिसऑर्डर निकला। क्या मतलब कि स्ट्रेस ने पेट को फिजिकल लेवल तक नॉकआउट कर दिया। तब उसने मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग शुरू किया और धीरे धीरे उसका गट फिर से बैलेंस में आया। लेसन, आपके इमोशंस आपकी डाइजेशन के ड्राइवर बन सकते हैं अगर आप उन्हें कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? नंबर 1 पे आता है गट ब्रेन कनेक्शन 2 वे होता है। स्ट्रेस, फियर, ओवरथिंकिंग गट के फंक्शंस को डायरेक्टली डिस्टर्ब करते हैं। फिर नंबर 3, क्रॉनिक एंजाइटी, डाइजेशन स्लो हो जाता है, इम्यूनिटी वीक और गट लाइनिंग डैमेज हो सकता है। नंबर 4 पे आता है थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ गट हार्मोन्स और नर्व्स के थ्रू रिएक्ट करते हैं। और फिर नंबर 5, माइंड को हील करो, गट ऑटोमेटिकली हील हो जाता है।
अब जब हम जानते हैं कि माइंड और गट बात करते हैं तो सवाल उठता है, क्या आप अपने गट को कॉन्शियसली ट्रेन कर सकते हैं? क्या लाइफस्टाइल, फूड और मेंटल प्रैक्टिसेस से हम अपने गट ब्रेन सिस्टम को सुपरचार्ज कर सकते हैं? अगला चैप्टर लेके आएगा एक टूल किट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चैप्टर 6, ट्रेनिंग योर गट ब्रेन फॉर ए बेटर लाइफ, जहाँ हम सीखेंगे कैसे गट को रीसेट करना है, कैसे उसे एम्पावर करना है और कैसे एक इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस पाना है माइंड और गट के बीच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक एक काम जरूर करना, अपने माइंड से प्यार बात करना, क्योंकि उसकी आवाज आपके पेट तक जाती है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हो द माइंड गट कनेक्शन बाय इमरान मेयर की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। चैप्टर 6, ट्रेनिंग योर गट ब्रेन फॉर ए बेटर लाइफ। सोचिए, अगर आपके अंदर एक ऐसी चीज हो जो आपके मूड को अपलिफ्ट करे, इम्यूनिटी को बूस्ट करे और आपके दिमाग के फ्यूज को शांत कर दे, और उससे आप ट्रेन भी हो सकते हो। यस, आज हम बात करेंगे गट ब्रेन को कैसे ट्रेन करें ताकि आपके अंदर हो क्लैरिटी, कामनेस और कॉन्फिडेंस का परमानेंट सोर्स। ये चैप्टर एक गट ट्रेनिंग कैंप जैसा है, जहां हम सीखेंगे सिंपल और पावरफुल रिचुअल्स टू अपग्रेड योर सेकंड ब्रेन। डॉक्टर मेयर कहते हैं, योर गट इज लाइक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इफ यू ट्यून इट डेली इट प्लेज अ सिम्फनी ऑफ हेल्थ। यानी अगर आप हर दिन अपने गट को सही सिग्नल दोगे तो आपके इमोशंस, क्रेविंग और इम्यूनिटी को बैलेंस में रखा जा सकता है। लेकिन ये ट्रेनिंग कैसे होती है? स्टेप 1, ईटिंग हेल्दी। खाते वक्त टीवी, मोबाइल या स्ट्रेस साइड में रखो। पेट को टाइम दो समझने का, क्या आ रहा है अंदर। च्यू प्रॉपरली, टेस्ट एवरी बाइट। ये सिंपल एक्ट गट ब्रेन को सिंपली सिग्नल देता है, डाइजेशन स्मूथ होती है। स्टेप 2, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक फूड। दही, छाछ, अचार ये प्रोबायोटिक हैं। बनानास, गार्लिक, अनियंस ये प्रीबायोटिक हैं। ये दोनों मिलके गट बैक्टीरिया का ताज बनाते हैं, किंग साइज हेल्थ के लिए। स्टेप 3 आता है मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। रोज का 30 मिनट वॉक या योगा गट मोबिलिटी को बूस्ट करता है और ब्रेन से स्ट्रेस हार्मोन को फ्लैश करता है। अब स्टेप 4 आता है मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग। हर दिन 10 मिनट का कॉन्शियस ब्रीथिंग गट को पैरासिम्पैथिक मोड में लाता है, जहां हीलिंग होती है। डॉक्टर मेयर कहते हैं, इवन 5 मिनट ऑफ डेली ब्रेक वर्क कैन चेंज योर गट माइक्रोबायोम ओवर टाइम। मतलब सिर्फ 5 मिनट अगर आप ब्रेथ की वर्किंग करते हो तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। UCLA के एक स्टडी में ये पाया गया है, जो लोग 8 वीक्स तक मेडिटेशन और माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उनके गट माइक्रोबायोम में पॉजिटिव बैक्टीरियल चेंजेस आते हैं। एक और रिसर्च बताती है, प्रोसेस्ड फूड, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग और इमोशनल ओवर ईटिंग गट ब्रेन एक्सेस को कंफ्यूज करता है और लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। यानी गट को ट्रेन करना मतलब है डिसिप्लिन प्लस अवेयरनेस प्लस नेचुरल रिदम। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं विनय का, एक 35 ईयर ओल्ड IT प्रोफेशनल। हर वक्त स्क्रीन टाइम, लेट नाइट जंक फूड और जीरो मूवमेंट। रिजल्ट ब्लोटिंग, मूड स्विंग और एंजाइटी। उसने शुरू किया मॉर्निंग वॉक, घर का खाना, रात को फोन फ्री डिनर और 5 मिनट मेडिटेशन। एक मंथ के अंदर गट रिलैक्स्ड, स्लीप बेटर हो गई और मूड अपलिफ्ट हो गया। नो फैंसी मेडिसिन, जस्ट गट ब्रेन ट्रेनिंग। मॉरल क्या निकला? यू डोंट नीड अ न्यू बॉडी, यू नीड अ न्यू रूटीन। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? नंबर 1, गट ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है जैसे एक मसल या इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2, माइंडफुल ईटिंग, प्रोबायोटिक, मूवमेंट और मेडिटेशन गट के सुपर टूल्स हैं। नंबर 3, प्रोसेस्ड फूड एंड स्ट्रेस गट ब्रेन के सबसे बड़े दुश्मन। और फिर नंबर 4 पे आता है रेगुलर रूटीन, नेचुरल रिदम्स और पॉजिटिव हैबिट गट ब्रेन को रिसेट करते हैं। फिर नंबर 5 पे आता है हेल्दी गट इक्वल टू स्टेबल मूड प्लस स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्लस शार्पर माइंड। अब जब आप गट ब्रेन को ट्रेन करना सीख गए हो तो अगली स्टेज है द रियल टाइम कन्वर्सेशन बिटवीन गट एंड ब्रेन। अगला चैप्टर लेके आएगा एक न्यूरोलॉजिकल थ्रिलर, चैप्टर 7, द वेगस नर्व, द हिडन सुपर हाईवे बिटवीन योर गट एंड ब्रेन, जहाँ हम जानेंगे एक इनविजिबल हाईवे के बारे में जो गट से ब्रेन तक नॉन स्टॉप मैसेज भेजता है
और आपके एंटायर सिस्टम को कंट्रोल करता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपने गट ब्रेन को प्यार से बोलिए, मैं रेडी हूँ तुझे मास्टर बनाने के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे हो द माइंड गट कनेक्शन बाय इमरान मेयर की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं चैप्टर 7 पे, द वेगस नर्व, द हिडन सुपर हाईवे बिटवीन योर गट एंड ब्रेन। दोस्तों सोचिए, आपका गट कुछ फील करता है और बिना किसी व्हाट्सएप, बिना किसी ईमेल सीधा सिग्नल चला जाता है आपके ब्रेन तक, एक सीक्रेट सुपर हाईवे के थ्रू, कोई दिखाई ना देने वाली वायर जिस पर रोज हजारों इमोशनल और फिजिकल मैसेजेस ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, आज हम डिकोड करने वाले हैं एक साइलेंट सुपरस्टार को, वेगस नर्व, द मोस्ट अंडररेटेड पावर लाइन इन योर बॉडी। डॉक्टर इमरान मेयर कहते हैं, इफ योर गट इज द सेकंड ब्रेन, देन द वेगस नर्व इज द मैसेंजर दैट कनेक्ट्स बोथ ब्रेन्स। तो वेगस नर्व क्या है? ये एक लॉन्गेस्ट कैरेनियल नर्व है, ब्रेन स्टेम से लेके स्टमक, लिवर, हार्ट और इंटेस्टाइन तक जाती है। हर सेकेंड गट से ब्रेन तक सिग्नल्स भेजता है और ब्रेन से गट तक रिप्लाई लाना इसका काम है। ये नर्व आपकी डाइजेशन, मूड, हार्ट रेट, ब्रीथिंग सब कुछ सिंक्रोनाइज करती है। इमेजिन करो, आप टेंशन में हो, ब्रेन इंस्टेंटली वेगस नर्व के थ्रू गट को बोलता है, स्टॉप डाइजेशन, डेंजर आ गया है। और जब आप रिलैक्स हो, वेगस नर्व बोलता है, अब डाइजेशन चालू करो, सब सेफ है। यानी ये नर्व ही डिसाइड करती है कि आप फाइट मोड में हो या रेस्ट मोड में। रिसर्च कहता है 80% ऑफ द वेगस नर्व सिग्नल्स एक्चुअली गो फ्रॉम द गट टू द ब्रेन, नॉट द अदर वे अराउंड। मतलब आपका पेट आपके दिमाग से ज्यादा बातें करता है। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट, लो वेगस नर्व एक्टिविटी लिंक की गई है। नंबर 1 टेंशन, नंबर 2 डिप्रेशन, ऑफ ए थर्ड इंफ्लेमेटरी बोवेल इश्यूज और फोर्थ वीक इम्यूनिटी। लेकिन अच्छी बात, वेगस नर्व को एक्टिवेट किया जा सकता है नेचुरली। हाउ टू स्ट्रेंथन द वेगस नर्व? नंबर 1 डीप बेली ब्रीथिंग, 5-5-5 रूल, 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड, 5 सेकेंड एक्सेल। ये डायरेक्टली वेगस नर्व को काम मोड में लाता है। अब नंबर 2 पे कोल्ड शावर या कोल्ड स्प्लैश ऑन फेस, कोल्ड वाटर स्टिमुलेशन वेगस नर्व को रिबूट करता है। नंबर 3 हुमिंग और चैंटिंग ओम, ये वोकल वाइब्रेशन वेगस नर्व के ट्यून को इम्प्रूव करती है। एंशिएंट योगीज अननोइंगली ये नर्व एक्टिवेट करते थे सेंचुरीज पहले। और फिर नंबर 4 पे आता है लाफ्टर एंड सोशल कनेक्शन, जेन्युइन हंसी और असली बॉन्डिंग, मतलब इमोशनल बॉन्डिंग वेगस नर्व को बूस्ट करता है। डॉक्टर मेयर कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर इमोशंस, फर्स्ट काम योर वेगस नर्व। एक रियल लाइफ स्टोरी है अदिति की। अदिति एक 28 साल की ओल्ड मार्केटिंग प्रोफेशनल, हर वक्त स्ट्रेस में रहती थी, एसिडिटी, पैनिक अटैक, फैटिग। डॉक्टर्स बोलते थे एसिड रिफ्लक्स, लेकिन रियल इशू था वीक वेगस टोन। उसने छोटी छोटी प्रैक्टिसेस शुरू की, डेली डीप ब्रीथिंग, मॉर्निंग कोल्ड स्प्लैश और नाइट टाइम हमिंग। एक मंथ के अंदर सिम्टम्स वैनिश, एनर्जी बूस्ट और मूड बैलेंस्ड। एक नर्व ने उसका लाइफ शिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? नंबर 1 वेगस नर्व इज द कम्युनिकेशन हाईवे बिटवीन गट एंड ब्रेन। फिर नंबर 2 पे आता है 80% सिग्नल्स गट से ब्रेन तक जाते हैं। नंबर 3 ये नर्व कंट्रोल करती है डाइजेशन, मूड, इम्यूनिटी और हेल्थ रेट। फिर नंबर 4 पे आता है वीक वेगस टोन इक्वल टू इमोशनल एंड फिजिकल इम्बैलेंसेस। और लास्ट नंबर 5 पे आता है ब्रेथ वर्क, कोल्ड वाटर, चैंटिंग एंड लाफ्टर वेगस नर्व के सुपर एक्सरसाइजेस हैं। हेल्दी वेगस इक्वल टू हेल्दी यू। अब हम जानते हैं वेगस नर्व के बारे में, लेकिन सवाल उठता है गट बैक्टीरिया के पास कौन सी लैंग्वेज होती है, वो ब्रेन को कैसे कंट्रोल करते हैं? अगला चैप्टर खोलेगा एक इनविजिबल कम्युनिकेशन सिस्टम का राज। चैप्टर 8 द माइक्रोबायोम, योर इनर वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्रिलियंस, जहां आप जानोगे कैसे आपके अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक बीइंग्स रह रहे हैं जो आपके मूड, मेटाबॉलिज्म और मेंटल हेल्थ के सीक्रेट किंग मेकर्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक थोड़ा ओम करके या थोड़ी हमिंग करके वेगस नर्व को चिल करो। दोस्तों, आप सुन रहे हो द माइंड गट कनेक्शन बाय इमरान मेयर की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं चैप्टर 8 पर,
द माइक्रोबायोम, योर इनर वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्रिलियंस। आपको क्या लगता है आप अपने बॉडी के बॉस हो? तो जरा सोचिए, आपके अंदर कुछ छोटी छोटी इनविजिबल बैक्टीरिया आर्मीज रहती हैं जो डिसाइड करती हैं आपका मूड, आपकी क्रेविंग्स और कभी कभी आपकी सोच भी। यस दोस्तों, आज का चैप्टर खोलता है एक मैजिकल माइक्रोस्कोपिक दुनिया का राज, द माइक्रोबायोम, आपके अंदर का हिडन मल्टीवर्स। डॉक्टर इमरान मेयर कहते हैं, द ह्यूमन माइक्रोबायोम इज लाइक अ रेन फॉरेस्ट इनसाइड योर गट, डाइवर्स, वाइब्रेंट एंड एसेंशियल फॉर लाइफ। तो माइक्रोबायोम क्या है? आपके गट में रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस। इनका टोटल वेट होता है लगभग 2 kg। हर बंदा का माइक्रोबायोम होता है यूनिक, जैसे फिंगरप्रिंट। और सबसे शॉकिंग बात, ये बैक्टीरिया सिर्फ डाइजेशन में हेल्प नहीं करते, ये मूड बनाते हैं, स्ट्रेस रेगुलेट करते हैं और इम्यूनिटी चलाते हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड स्टडीज ने प्रूव किया है गट बैक्टीरिया से न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, जो आपकी खुशी और कामनेस का फील देते हैं। मतलब आपका गट ही आपका मूड मैनेजर है। और जब माइक्रोबायोम इम्बैलेंस होता है तो इश्यूज आते हैं, जैसे नंबर 1 IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एंजाइटी और डिप्रेशन, एलर्जीज, ऑब्सिटी और मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। इस बैलेंस को डायबोसिस कहते हैं, जिसमें बैड बैक्टीरिया डोमिनेट कर जाते हैं गुड वंस को। डॉक्टर मेयर कहते हैं, यू आर नॉट जस्ट वॉट यू ईट, यू आर वॉट योर गट माइक्रोब्स डू वॉट यू ईट। एक एग्जाम्पल लेते हैं रमेश से। रमेश एक 40 साल का बिजनेसमैन है। हर दिन जंक फूड, स्ट्रेस और एंटीबायोटिक्स लेने की आदत, थोड़ा थोड़ा एसिडिटी, स्किन इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे, टेस्ट सब नॉर्मल, फिर प्रॉब्लम क्या? जब उसने गट माइक्रोबायोम टेस्ट करवाया, पता चला गुड बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एक्सटेंट, सिर्फ हार्मफुल स्टेन्स बचे थे जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे थे। सॉल्यूशन, फर्मेंटेड फूड्स, मतलब छाछ, दही, होममेड अचार। फिर नंबर 2 पे आता है फाइबर रिच डाइट, मतलब सब्जी खा लो, फ्रूट, होल ग्रेन्स। नंबर 3 प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। और 4th नो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स। और रिजल्ट क्या निकला? 3 मंथ्स में डाइजेशन इंप्रूव, स्किन ग्लो हो गई और माइंड काम हो गया, सिर्फ बैक्टीरिया की सोसाइटी को बैलेंस करके। माइक्रोबायोम का केयर रूटीन, फीड द गुड गाइज, हाई फाइबर फूड्स लाइक ओट, बनाना, एप्पल, भिंडी, फर्मेंटेड आइटम्स लाइक इडली, डोसा, बैटर, दही, कांजी, अवॉइड बैड गाइज, फेवरेट फूड, प्रोसेस्ड शुगर, जंक फूड, एक्सेसिव मीट, एड प्लांट वैरायटी, ज्यादा प्लांट डाइवर्सिटी, ज्यादा माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, एम फॉर 30+ डिफरेंट प्लांट फूड पर वीक, रेस्पेक्ट योर गाइड, अवॉइड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेस एंड लेट नाइट बिंगिंग। ये सब गुड बैक्टीरिया का मर्डर करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? नंबर 1, गट माइक्रोबायोम इक्वल टू ट्रिलियंस ऑफ फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली माइक्रोब्स। नंबर 2, ये माइक्रोब्स मूड, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। नंबर 3 पर आता है इम्बैलेंस इक्वल टू गट इश्यूज प्लस मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स। और फिर नंबर 4 पे आता है रिस्टोर बैलेंस विद फाइबर, फर्मेंटेड फूड, प्लांट डाइवर्सिटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर नंबर 5 पे आता है माइक्रोबायोम की केयर इक्वल टू लॉन्ग टर्म हेल्थ इन्वेस्टमेंट। डॉक्टर मेयर का एक गोल्डन कोटेशन याद रखो, योर गुड माइक्रोब्स आर योर साइलेंट पार्टनर्स इन हेल्थ, नरिश देम एंड दे विल नरिश यू। अब जब हमने अपनी गट की बैक्टीरिया यूनिवर्स एक्सप्लोर कर ली है, तो अगला चैप्टर एक और डीपर मिस्ट्री सॉल्व करेगा, कैसे ये गट बैक्टीरिया आपके ब्रेन के थ्रू और बिहेवियर्स तक इन्फ्लुएंस करते हैं। यस, अगला चैप्टर है चैप्टर 9, गट फीलिंग्स, हाउ माइक्रोब्स शेप इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग, जहां हम देखेंगे कि आपका इंट्यूशन सिर्फ आपका है या आपके माइक्रोब्स का भी कंट्रीब्यूशन है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपने गट के माइक्रोस्कोपिक मित्रों को एक स्माइल जरूर दो, बिकॉज दे आर वर्किंग 24/7 जस्ट फॉर यू। दोस्तों, आप सुन रहे हो दी माइंड गट कनेक्शन बाय इमरान मेयर की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। चैप्टर 9, गट फीलिंग्स, हाउ माइक्रोब्स शेप इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग। कभी ऐसा हुआ है कोई डिसीजन लेना हो और आपके पेट के अंदर एक अजीब सा
गट फीलिंग हो, जैसे कोई वार्निंग दे रहा हो या ग्रीन सिग्नल मिल रहा हो, और आप सोचते हो ये इंट्यूशन कहाँ से आया। तो सुनो दोस्तों, वो सिर्फ इंट्यूशन नहीं था, वो आपके गट के माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स की आवाज थी। आज हम बात करेंगे एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट की, कैसे आपके गट बैक्टीरिया शेप करते हैं आपके इमोशंस, फियर और डिसीजंस। डॉक्टर मेयर कहते हैं, आवर गट माइक्रोब्स आर नॉट जस्ट डाइजेस्टिंग फूड, दे आर इन्फ्लुएंसिंग हाउ वी फील एंड एक्ट। आपका गट और ब्रेन कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है और गट के अंदर रहने वाले माइक्रोब्स ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने हैं, क्या फील करना है, स्ट्रेस, काम, हैप्पीनेस, कैसे रिएक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आपका गट बैलेंस्ड होता है आप फील करते हो ग्राउंडेड, सेंटर्ड, कॉन्फिडेंट। लेकिन जब आपका बैक्टीरिया डिस्टर्ब होता है मूड स्विंग, एंजाइटी, इनडिसीजन, ओवरथिंकिंग सब एक्टिवेट हो जाता है। ये बैक्टीरिया का इमोशनल एल्गोरिथम है। एक 2013 UCLA स्टडी ने बताया जिन लोगों ने प्रोबायोटिक रिच फूड 4 वीक्स तक खाया उनका इमोशनल रिएक्टिविटी लोअर हो गया, मतलब उनके ब्रेन के फियर सेंटर काम हो गया। एक और एनिमल स्टडी में जब गट बैक्टीरिया ट्रांसप्लांट किया गया फ्रॉम ऑन्सियस माइंड टू काम वंस, तो काम माइस भी ऑन्सियस हो गए। दैट मीन्स एंजाइटी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू माइक्रोब्स। इंसानों में भी गट इम्बैलेंस लिंक किया गया है विद डिप्रेशन, OCD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिसीजन फैटिग एंड ब्रेन फॉग। डॉक्टर मेयर बोलते हैं, Your gut feelings are not metaphors. They are literal chemical messages from your microbes. एक प्रिया है कॉलेज स्टूडेंट, एग्जाम के टाइम पेट हमेशा खराब, नींद डिस्टर्ब, मूड ऑफ, सब बोलते थे टेंशन ले रही है, लेकिन असली कल्प्रिट था जंक, हैवी डाइट प्लस लेट नाइट्स प्लस 0 फर्मेंटेड फूड। उसने 2 सिंपल चेंजेस किए, घर का खाना, दही और प्रोबायोटिक स्मूथी ऐड की, नाइट टाइम ब्रीथिंग और बुक ऑक्स पे डोपामाइन डिटॉक्स की ऑडियो बुक सुनी, और रिजल्ट क्या आया? एक मंथ में नॉट जस्ट डाइजेशन बट कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कामनेस भी वापस आ गया। प्रिया ने सिर्फ गट को ट्रीट किया, इमोशंस खुद ब खुद हील हो गए, और उसने बुक ऑक्स को भी शुक्रिया अदा किया। साइंस योर गट इज मेसिंग विद योर माइंड। नंबर 1, फ्रीक्वेंट मूड स्विंग, पुअर स्लीप एंड ब्रेन फॉग। नंबर 3 पर आता है डिसीजंस लेने में कंफ्यूजन होती हैं, और नंबर 4 एंजाइटी बिना रीजन के। तो समझ जाओ, योर माइक्रोब्स माइट बी सेंडिंग सॉस मैसेजेस। हाउ टू हील योर गट इमोशंस, लिंक प्रैक्टिकल गट कामिंग हैबिट्स। रात को लाइटर डिनर, फर्मेंटेड फूड मतलब दही छाछ पी लो, फिर मॉर्निंग सनलाइट फॉर सेरोटोनिन बूस्ट, और डीप बेली ब्रीथिंग 5 मिनट डेली। फूड फॉर फीलिंग्स, बनानास, नट्स, कर्ड, ग्रीन वेजीज equal to happy bacteria fuel. Avoid sugar overload, ultra processed food, fizzy drinks. Microbial mindfulness, slow eating equal to mindful gut brain conversation. Avoid eating when angry or stressed. Gut bacteria भी टेंशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज का चैप्टर बताता है नंबर 1, gut feeling are real, microbe generated signals. नंबर 2, balanced gut equal to बेटर मूड, शार्पर माइंड, स्ट्रॉन्गर डिसीजंस। और नंबर 3 पर आता है माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस लीड करता है इमोशनल इश्यूज तक। फिर 4 पे आता है फूड प्लस ब्रेथ प्लस रेस्ट इक्वल टू माइक्रोब हैप्पीनेस इक्वल टू मेंटल वेलनेस। और फिर नंबर 5 आता है आपके अंदर के बैक्टीरिया ही आपके इमोशनल एडवाइजर्स हैं। डॉक्टर मेयर एक पावरफुल लाइन याद रखो, व्हेन यू काम योर गट योर माइंड फॉलोज। अब जब आप समझ चुके हो कि आपके इमोशंस गट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो अगली बारी है अर्ली लाइफ प्रोग्रामिंग की। अगला चैप्टर लेके आएगा एक इमोशनल रेवलेशन, चैप्टर 10, हाउ अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस शेप द माइंड गट कनेक्शन, जहां हम देखेंगे कैसे आपका बचपन माँ के पेट से लेकर चाइल्डहुड तक गट ब्रेन एक्सेस के पैटर्न सेट कर देता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक गट की फीलिंग को इग्नोर मत करना, क्योंकि कभी कभी पेट सच बोलता है, दिमाग नहीं। दोस्तों, आप सुन रहे हो द माइंड गट कनेक्शन बाय इमरान मेयर की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। चैप्टर 10, ट्रस्ट योर गट इज स्मार्टर देन यू थिंक। कभी आपने सोचा है जब आपका पेट खराब होता है तो आपका मूड भी
क्यों खराब हो जाता है। और जब आपको किसी डिसीजन या डाउट होता है तो हम कहते हैं आई हैव अ गट फीलिंग। लेकिन ये गट फीलिंग सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इट्स एक्चुअली योर सेकंड ब्रेन टॉकिंग। आज हम खोलेंगे एक ऐसा राज जहां आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है एक इंटेलिजेंट इमोशनल गाइड। वेलकम टू ब्रेन बेनेथ योर बेली, योर गट ब्रेन। इमेजिन करो एक सिटी जिसमें सारे डिसीजंस बिना मेयर के हो रहे हैं और सब कुछ फिर भी स्मूथली चल रहा हो। ऐसे ही कुछ काम करता है आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम, द ब्रेन इन योर गट। यस दोस्तों, आपकी गट के अंदर मोर देन 100 मिलियन न्यूरॉन्स जितने स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ये न्यूरॉन्स सिर्फ डाइजेशन नहीं देखते, ये फील भी करते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं और कभी कभी तो आपके मूड को भी डायरेक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर मेयर कहते हैं योर गट डजंट जस्ट डाइजेस्ट फूड, इट्स डाइजेस्ट इमोशंस टू। एक स्टडी कहती है IBS की इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट में मूड डिसऑर्डर जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन ज्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि गट और ब्रेन के बीच में होती है एक 2-वे सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे, द वेगस नर्व। और जब गट इन्फ्लेट होता है या हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो सिग्नल ब्रेन तक नेगेटिविटी भेज देता है, एंजाइटी, लो मूड, इवन ब्रेन फॉग। और रिवर्स भी सच है, जब आप स्ट्रेस होते हैं तो आपका गट गुस्सा हो जाता है, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स या एसिडिटी का फॉर्म ले लेता है। सोच रहे हो क्या गट सिर्फ रिएक्ट करता है? नहीं, समटाइम्स इट इवन लीड्स। सोच लो आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, सब कुछ रेडी है, बट सडनली पेट में कुछ अजीब सा लगने लगता है, घबराहट, बटरफ्लाइज या साइलेंट नॉशिया। या आपकी गट सिग्नल दे रहा है मे बी अ मेमोरी, अ पास्ट ट्रॉमा या और कुछ। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफ में फास्ट फूड, एंटीबायोटिक्स, प्रोसेस स्नैक्स, ये सब उस गट इंटेलिजेंस को म्यूट कर देते हैं। गट हमेशा बात करता है, पर क्या हम सुनते हैं? दोस्तों, आप सुन रहे थे द माइंड गट कनेक्शन बाय इमरान मेयर की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अगर आपको ऐसी ऑडियो बुक्स पसंद हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कीप वॉचिंग बुकऑक्स।